प्यारे बच्चों, आज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भार एवं द्रव्यमान में अंतर क्या है, जिसे आप सुन करके भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि द्रव्यमान और भार। सर, ये द्रव्यमान और भार क्या? आप समझ रहे होंगे द्रव्यमान और भार का मतलब लगभग सेम, लेकिन नहीं। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। द्रव्यमान का मतलब किसी भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, ठीक ना। द्रव्यमान देखिए नाम से ही क्लियर है, द्रव्यमान माने द्रव्य की मात्रा, मान माने मात्रा। भार का मतलब ये होता है कि भार जो होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल होता है। भार क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी जो गुरुत्व बल जिस बल से खींचती है, उस वस्तु के भार से संबंध रखता है। तो इसके हम कुछ अंतर आपको बताने वाले हैं। इसी अंतर को आप नोट कर लेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला आपका है द्रव्यमान जो और भार में अंतर। द्रव्यमान वस्तु में द्रव्य की मात्रा है। भार पृथ्वी द्वारा केंद्र की ओर लगता हुआ गुरुत्व बल है, ठीक है। दूसरा आपका है द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण और भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये आपको नोट कर लेना है। जो द्रव्यमान है एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम, इसका एसआई मात्रक यन होता है। यह दंड तुला द्वारा मापा जाता है, यानी जो द्रव्यमान होता है इसे दंड तुला से मापते हैं और भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। द्रव्यमान का मान सभी स्थानों पर अचर होता है, यानी बदलता नहीं। और भार का मान गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण अधिक है तो ये अधिक हो जाएगा और भार का मान कम हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाए तो ये जी पर निर्भर करता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो से बताने का मेरा मेन मकसद यही रहा कि द्रव्यमान और भार को आप समझ गए। द्रव्यमान भार में आपने अंतर भी जान लिया। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं सदिश में क्या कोडिंग है। मैंने कोडिंग आपके लिए बनाया। बीबे संबत, तो याद रखिए सदिश में मुख्य राशियां आ चुकी हैं। बी मीन्स विस्थापन, वे मीन्स वेग, सम मीन्स संवेग, ब मीन्स बल और त्व मीन्स त्वरण। इन राशियों को दिशा की आवश्यकता होनी चाहिए। सदिश माने स माने साथ, स माने साथ, दिश माने दिशा। जिसके साथ दिशा हो उसे सदिश राशि बोलते हैं और जिसके साथ दिशा न हो उसे अदिश राशि बोलते हैं। सदिश अदिश आप पढ़े भी होंगे, तो आप इसके बारे में सुन चुके, जान भी चुके हैं, ठीक है ना। तो और भी थोड़ा कुछ जानकारी सुन लीजिए। आपको एक बात बता दूं कि देखिए एक विज्ञान का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके सामने भी घटित हुआ होगा और आप सोच में पड़ गए होंगे कि कभी कभी होता क्या है, लोग कोई भी कार्य करते हैं या कुछ सोचते हैं तो एकाएक क्या हो जाते हैं? बेहोश। क्या हो जाते हैं? बेहोश। तो विज्ञान के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे शरीर में मस्तिष्क के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त रूप से और उचित मात्रा में खून का संचार होता रहे। किसका संचार होता रहे? खून का संचार होना आवश्यक है। यानी हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से रक्त का संचार होना चाहिए और उसी तरह मस्तिष्क में भी, हमारे मस्तिष्क में अगर ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार उचित और पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य करता है। और जब हमारे मस्तिष्क में खून की पर्याप्त मात्रा पहुंचती रहती है तो सभी क्रियाएं सुचारू ढंग से होती रहती हैं। लेकिन किसी कारण से एकाएक यदि हमारे माइंड में यानी हमारे मस्तिष्क में रक्त जो है पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, उचित मात्रा में नहीं पहुंचता, तो व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने एक यह भी जाना कि लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं। हमारे YouTube पर आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करें
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, धन्यवाद।